आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने जो माननीय हमारे आज की इस मीटिंग के अंदर जो हम जिसका वक्तव्य सुनने के लिए अभी व्याकुल हैं, कसोक विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मनसाराम जी जो वर्तमान सरकार में सीपीएस हैं, वो आए और आज की इस मीटिंग के अंदर हमारे तमाम वर्करों को संबोधित करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज इस बैठक के अंदर हमारे बीच में अब हमने कांग्रेसियों को ढूंढना शुरू किया है, परंतु कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कांग्रेस के लोगों को टटोल रहे हैं। ये कहाँ है, वाकई ये काम करने वाले लोग हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से दो आदमी श्री अमर सिंह ग्राम पंचायत सोरता कांडा गांव से हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। श्री सेवा सिंह जी लुच्छादार ग्राम पंचायत 22 रही, वो कृपा वो आए मंच पर और मैं निवेदन करूंगा नेगी जी से और मंत्री से कि उनका स्वागत करके उनको आज पार्टी के अंदर शामिल किया जाए। स्वागत है। सेवा सिंह ग्राम पंचायत 22 रही, गाँव लुच्छादार। कि चिंडी उस माता को, शक्तिशाली माता को मेरा नमन। मैं आपका स्वागत करता हूं सबका कि चिंडी में आकर के आपने जो है सभी भाइयों के विचार सुने और सबने कोशिश की कि आपके विचार सुने। मैं एक बात करना चाहता हूं आपको, हमारे पड़ोस में यहाँ आपके इसमें आपके चौसी के पास कतांडा के पास एक नौजवान गार्ड होशियार सिंह का कारण तो मृत्यु भगवान जानता है, लेकिन ऐसे ढंग से उसकी मृत्यु हुई है कि उसको टंगा हुआ था, आपने देखा होगा अखबारों में। उस व्यक्ति के लिए मंडी में हर जगह उसके लिए जो है लोगों ने मौन धारण किया है। मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि उसके लिए 2 मिनट का मौन धारण करें, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में यही था। नौजवान आप खड़े होकर उसकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उसको स्वर्ग में भी उसको शांति मिले, उसके परिवार को भी शांति मिले, ये मेरी प्रार्थना है। हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष सिंह नेगी जी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वहाँ सभी कार्यकर्तागण, सभी प्रधान साहबान, महिला प्रधान साहबान, सभी यहाँ पर जो प्रधान साहबान आए हैं और जो बीजीसी के मेंबर है और जो एसएबी मेंबर है, उन सबका स्वागत करता हूँ। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पंडित जी आए, इनका तो और भी धन्यवाद, ये बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं। और इसी तरह से एक फौजी नौजवान जो है, उसकी जो बातें थी वो लगती थी कि वो हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक, सच्चा फौजी है और शुभ चिंतक है। मुझे कई वक्त मौका मिला, भगवान की कृपा रहती है। एक बार ये जो मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने, इनको मैंने हटाया था। हमें तो पता है कि प्रधानमंत्री बनना, नहीं तो मैं उसकी मालिश करता खूब। तो मैं उस वक्त तो हमारी खुशामद करता था, क्योंकि सरकार जो है HBC से समर्थित सरकार थी। पंडित सुखराम जी हमारे लीडर थे, उनकी हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस सीधी हो गई, तो अब लड़ाई की वजह से जो है वो पंडित जी को उसको सपोर्ट करना पड़ा, धूमल की सरकार बनी। और फिर मंडी में बड़ा सेमिनार, ये जो भाजपा होते हैं ना, ये बोलते बड़े, भाषण बड़े मारते थे, यहाँ देखे उन्हें आपने कैसे उठते ऐसे, ये काम कुछ नहीं करते। तो इसी तरह से मंडी में भी बड़ा सेमिनार हुआ और ये थक गए मोदी जी। फिर इन बोला मेरे ऐसी जगह सोना मोदी जी ने कि जहाँ कोई पूछे ना, मुझे शांति में रहना चाहता हूँ। तो मुझे बुलाया धूमल जी ने, बोला चुपचाप चिंडी के रेस्ट हाउस में सुला दे। यहाँ बड़े बड़े लोग ठहरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पर। तो फिर मैं साथ आया, यहाँ आया, खाना खिलाया। उसने बोला सुबह जाऊंगा, मैं चला सुबह नहीं अपने आना, चले जाओ। अगर मुझे ये पता होता कि देश का प्रधानमंत्री बनना, और वो तो मामूली आदमी था, वो प्रभारी था, और वो जो है धूमल जी के कहने पर, धूमल जी का तो था ही चमचा बड़ा, लेकिन धूमल जी के कहने पर वो पंडित सुखराम जी के पैरों पर, और पंडित सुखराम जी हमको बुलाते थे, बोला मैंने समर्थन दे दिया, अब तब तक वो चल रहे हैं साथ में, ऐसे बोलते थे। तो मतलब हमारी भी क्षमता की है उसने, हमें क्या पता कि हमारी क्षमता कर रहा प्रधानमंत्री बन जाना, वो किसी को नहीं पता। उस वक्त ये महेंद्र सिंह जी, प्रकाश चौधरी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, और ये
क्या नाम है आपके पंडित सुखराम जी, ये सारे उस वक्त विधायक थे और मिनिस्टर थे साहब, हम कैबिनेट के मिनिस्टर थे। मैं भी था, पंडित सुखराम भी था, और ये क्या नाम महेंद्र भी था, प्रकाश चौधरी उस वक्त राज्य मंत्री था, छोटी जगह में। तो सरकार कैसे बदलता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इतना होशियार आदमी है, फ्रॉड आदमी है बड़ा, ये झूठा आदमी है, और इसी झूठ के वजह से ये आज देश के सबसे ऊंचे तक पर गया। यहाँ था, यहाँ एकदम बाद जब भाग जमकते हैं, यहाँ से गया, वो चुनाव था गुजरात में, गुजरात का रहने वाला है, तो वहाँ गया और वहाँ इलेक्शन हुआ और वहाँ पर इसको पसंद किया बड़े बड़े अरबों खरबों लोगों ने, क्योंकि गुजरात ऐसी जगह है जहाँ पर सारी खाने भगवान ने वहाँ ऐसी कुछ वहाँ के लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया है, सोने की खान, पीतल की, चांदी की, सारी खाने वहाँ। तो वो जितने भी वहाँ पर वो खान के बड़े बड़े लोग हैं, वो तो दिल्ली के, कलकत्ता के, कहाँ के लोग हैं वहाँ। और उन्होंने ये सोचा कि ये आदमी जब पर मुख्यमंत्री बना तो ये है बड़ा भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये अमीरों की पार्टी है। तो उन्होंने बोला ये बैठना भी ठीक, हमारी मदद उसकी की मदद उनकी, सारे जितने 6 दिन आएंगे, ऐसी बातें करके इसको बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुई सारे देश में। हमारे देश के लोग भोले भाले हैं। उन्होंने बोला अब कांग्रेस ने इतनी राज साल किया, ना वर्षता भाषण हुआ, न सस्ता राशन हुआ, न गर्म नलके लगे, तो 15 लाख जमा हो जाएंगे। 15 और 5 20, जिसका 1 लाख जमा है उसको हो जाएगा 16। इस तरह से लोग जो है उसमें आ गए, झूठ में आ गए और बहकावे में आ गए, और भाजपा की सरकार बनी, तब बनी है गवर्नमेंट। और बहुत लोगों ने ऐसा कहा भाई देखो ये क्या करते हैं, और फिर देखा आपने 3 साल हो गई, कोई चीज सस्ती हुई, बल्कि चीजें जो है कांग्रेस के जमाने में सस्ती 1.5 गुना कीमती बढ़ी, 1.5 गुना कीमतें बढ़ी और ज्यादा चीजों की। और उसके बाद जो 15 लाख रुपए आना था वो आया होगा किसी भाजपा के पास, तो पता नहीं कितने, तो कांग्रेस के सारे, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं आया। तो इस तरह से उसने जो है पाखंड से और लोगों को ठग के जो है अपनी गद्दी हासिल की, तो मिल गई गद्दी, अब वो 5 साल को तो मिली हुई है। इस तरह से अब धूमल जी की तरफ आइए। अब धूमल जी के साथ हम साथ रहे हैं, मैंने उससे काम भी बड़े लिए यहाँ, और लिए डरा के, प्यार से कोई काम नहीं करते, भाजपा वाले डराने पड़ते हैं, आंखें दिखानी पड़ती है। यहाँ मैंने डराया, हेलीकॉप्टर पर आ गए धूमल जी, जब यहाँ बख्शार के पास शौंगी के ऊपर से हेलीकॉप्टर गया, उसमें गनमैन था जो मैं पहले मेरे साथ रहा, मेरे साथ एक गनमैन था, वो रहा। तो आते ही मेरा भाषण आ गया, मैंने बोला धूमल जी जो भी मुख्यमंत्री हिमाचल का प्रदेश का हुआ, मैं उसके साथ चट्टान की तरफ लगाऊंगा। डॉक्टर परमार ने मुझे मुख्यमंत्री जरूर बनाया, लेकिन मैंने डॉक्टर परमार को नहीं बोला था कि मुझे मुख्यमंत्री, न आशा थी मेरे को, उनकी कृपा हो गई बना दिया। करम सिंह और सुखराम जी, करम सिंह मेरे गुरु थे, उनको हटाया, मुझे उसका गम लगा, मुझे बना दिया। जब मंत्री बना दिया तो कृषकों के लिए काम करना पड़ा, और उस वक्त मुझे खुशी है, बड़े भारी काम हुए हैं डॉक्टर परमार की कृपा से। सड़कें, बिजली, पानी, दुनिया कुछ तो होती नहीं, लेकिन कृषकों में तो 2 सड़कें थी तब सिर्फ, एक शिमला से कच्ची सड़क थी, एक इधर से कच्ची सड़क थी, और ये बखरौट से और इसके बीच जो है कच्ची सड़क थी, रोड के बीच सारी यहाँ गाड़ी फंसती थी। तो ये सड़कें कच्ची थी, इधर की भी कच्ची थी, लेकिन डॉक्टर परमार की कृपा से गांव में बहुत सड़कें बनी। कोई गांव नहीं रहा उस वक्त ही मैंने बना दी थी सड़कें बहुत से, जैसे माउना को तब सड़क बनाई, खिनौड़ा बगड़ा को तब सड़क बनाई, 84 की सड़क, कोटलू कुराना सड़क बनाई, इस तरफ भी हमने बहुत सी सड़कें बनाई, नीरी को सड़क बनाई, पांगड़े को नीचे को सड़क बनाई, ये रकड़ी पांगड़े सड़क बनाई, बहुत सी डॉक्टर परमार की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे हुए। तो उस झटके से मैंने बोला कि मैं जो है जो भी मुख्यमंत्री होता है उसके साथ चलता हूँ, और आप यहाँ काम करेंगे। मैंने मांगे रखी 50 करोड़ धूमल ने सैंक्शन किया डर के मारे, और इतने काम हुए उस वक्त धूमल के वक्त में, लेकिन उसको इसलिए करने पड़े कि मैंने बोला मैं 4था जमानी, हम तो 4 ही जमानी उसके। मैं कहा देखो जमानी होते हैं, एक क्या दुल्हा होता है लाड़ा, 4 जमानी होते हैं, अगर 1 जमानी छोड़ देना जमान, मतलब मैं दूंगा जमान छोड़। आपको बताया गया है कि यहाँ कसो में काम नहीं करने, आप कसो में काम नहीं करेंगे तो मनसाराम आपके पास हाथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो जमान छड़ा तो लाड़ा टुंबड़ा। जो डरा धूमल 50 करोड़ का किया उसने,
ये 5 करोड़ का ये जो आपका रेस्ट हाउस है, ये टूरिज्म है आपका ये, और 6 करोड़ तत्व पानी के पुल को दिया, 4 करोड़ परलोक के पुल को दिया, और इसी तरह से जो कृषोक का कॉलेज है, ये कॉलेज ही था, बिल्डिंग नहीं थी, 6 करोड़ इसके दिया। तो टोटल जो है धूमल ने 50 करोड़ का दिया मेरे को, और कोई कर्म नहीं की, ये पर तारीफ की, सब कुछ हुआ, प्रभु कृपा है, वो कोई जनता की कृपा से हुआ, मैंने इसको डराया। और उसके बाद राजा साहब ने मुझ पर कृपा की। 1985 में अगर मेरे ग्रह खराब ना होते, 1985 में मेरा राजा इतना काबू था कि उसने ऐलान किया था कि मनसाराम को मैं कैबिनेट का मिनिस्टर बनाऊंगा और लोक निर्माण विभाग दूंगा। अगर मिल गया होता उस वक्त, मैं जीत गया होता उस वक्त, तो मेरे को लोक निर्माण विभाग मिलना था, और वो FCA नहीं था तब। ये जो आज पंगा हुआ ना, अभी मैं 3-4 बार देहरादून गया हूँ, मैंने आपकी 11 सड़कें जो है वो FCA से पास करवा दी है, जिसमें काम शुरू होगा 2-3 महीने के अंदर, इसमें काम शुरू होगा। और तब तक साहब ने हमें बोला है कि मैं निजी दूंगा, बहुत 10-10 करोड़ नहीं दूंगा एक विधायक को। अगर बीच में गड़बड़ नहीं हुई तो मैं और काम करूंगा। विधायक निधि में ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कोई पंचायत के 100 की मेरे पास रिकॉर्ड है कि जहां मैंने नहीं दी, पर इतने गांव है, वो भी निधि पता है कितनी होती है? 25 लाख होती है निधि, 4 महीने में आती है वो। और उस 25 लाख जो है ना, वो जब एक पंचायत इंदिरा दी, 5-4 स्कीमें बड़े बड़े गाँव में उसी में दी कदम, तो मैं उसको बड़े बचा के रखता हूँ। पर इतना जरूर है कि कुछ पंचायत के जो ज्यादा चलाक है, उठाते भी हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा ले लिए होंगे, कुछ को कम भी ले होंगे, ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम निधि को ठीक से बांटे तो हम 1.5 लाख से ऊपर निधि नहीं दे सकते एक पंचायत को। हमने फिर भी निधि को ठीक से दिया है, और अब भी कहीं कमी होगी, कोशिश करूंगा अभी मिलनी। और इतने घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इलेक्शन को तैयार तो होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है क्या है, अब धूमल जी कृषोक आए, कृषोक आए किस लिए? तब हीरालाल जी हमारे MLA थे, तो तेजस होटल की दोस्ती थी उनकी, वहाँ भोजन करने आए, तो परे भाजपा वाले टिके बड़े भारी धूमल जिंदाबाद, और रेस्ट हाउस में रुक गए हो। और उसके बाद जो है बोले मैं तो खाना खाया हूँ, तुम रुको यहीं, मैं वापस आऊंगा। आया तेजस के पास, खाना खाया, और फिर नटी लाई पार देने नाचते रहे धूमल। फिर 84 में आया धूमल, 84 के लोगों को बहकाया, भाजपा आदमी बोला मेरे पैसे करने खर्च, धूमल ऐसे नहीं आ सकता नीचे धरती से। हमारा वीरभद्र सिंह तो हर जगह जाता है, हर जगह हाथ जोड़ता है, मंदिरों के लिए काम। हम इतना पैसा सारे प्रदेश के मंदिरों को, सारे प्रदेश की सड़कों को, सारे प्रदेश के नक्शे को बदलने को। आज मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश में, क्या देश में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह जी, और पहले वो 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर आपकी कृपा होगी तो इस बार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे वो। और मेरी कुंडली मिलती है उनसे, अगर आपकी मेरे पर भी तो मेरे को भी कहीं झंडी कैबिनेट की लग सकती है। अगर कृपा होगी तभी है, इन देवी देवताओं की, सब इनकी बहनों की, भाइयों की, सबकी ये हो सकता है। लेकिन वीरभद्र जी का इतना ऊंचा स्टेटस है कि मोदी उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर अब ऐसा है, अभी आपके बड़ी निवेदन के प्रधान जी के यहाँ वहाँ गया होता मैं, तो सारे जो आजकल नाचे हुए ना खड़ने वाले, तो नचे होते वहाँ, तो ये भी हमारा नचा हुआ था। इसने बोला मैं बोलूंगा उसको, रामस्वरूप को 1 लाख रुपया रामस्वरूप की तरफ से मंदिर को। वो बड़े खुश हुए लोग वहाँ। मैंने बोला रानी ने इतना पैसा दिया रो, यहाँ पर कई लोग बोल रहे थे कि 2 लाख कहाँ लाख रानी ने चली ने। मैं कहूँ तो आपने पहचानी नहीं। मैं बोलता रहा कि वोट करो, अगर 500-700 वोट भी बढ़ते ना, तो राजा ने यहाँ अरबों रुपए के काम करने थे। झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ करना नहीं चाहिए, पर अंग्रेजी में कहावत है डायमंड कट्स डायमंड, जो है झूठ के साथ झूठ टकरता है, झूठ जो है झूठ से साथ टकरता है। अब हमने कुछ बोलना नहीं, अब इतने काम किए, कांग्रेस वालों को सारे पता है इतने काम हुए हैं, मैंने घर से तो किए नहीं, राजा वीरभद्र की कृपा से, कांग्रेस पार्टी की कृपा से मैं इतना कामयाब हूँ। और मुझे खुशी है इस बार कि इतना काम हुआ है कृषक में, क्योंकि मैं तो आपका अब 50 साल होने वाले हैं मेरे को राजनीति में। 1967 का विधायक हूँ मैं। 1967 में मैं 25 साल का था, 26 साल को लगा था, तब बन गया MLA। और उसके बाद
5 साल एमएलए रहा। डॉक्टर परमार ने मुझे कांग्रेस में शामिल किया और 1972 में, तब मैं 31 साल का था, तब डॉक्टर परमार ने मेरा गुरु करम सिंह बिठाया और पंडित जी महापंडित बहुत बड़े नेता उनको उठा के मुझे मिनिस्टर बनाया। उससे कृषकों को बड़ा फायदा हुआ, बहुत काम कर पाया मैं। नहीं तो मैंने क्या करना था, मैं तो गरीब घर का, गांव का, नीरी का, इंटीरियर का आदमी, मेरे पास क्या था। लेकिन डॉक्टर परमार की कृपा से और कांग्रेस पार्टी की कृपा से मैं कृषकों के नक्शे को बदलने में कामयाब हुआ। और इस बात भी आप हैरान होंगे कि जब कृषक में कॉलेज खुला है, अभी नेगी जी भी बोल रहे थे आपको, तो मंडी में दूसरा कॉलेज है। मंडी में महाराजा जोगिंदर सिंह ने कॉलेज दिया था मंडी में, तो उसके बाद जो है दूसरा कॉलेज कृषक में। और अब भी सुंदरनगर में पहला पॉलिटेक्निक है मंडी जिले के अंदर। और ये राजा वीरभद्र की कृपा से आप लोगों से प्यार करता है वो। आप लोगों से तो हमारे से वोट नहीं दिए गए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या देता, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक दिया है। चाहे कहीं भी खुले, पगड़े में हमारा घर है, जहाँ खोलना होगा खोल देंगे, जहाँ बोलेंगे आप वहाँ खोलेंगे। हमने जितने भी ग्राम पंचायत के प्रधान है तो उनकी मीटिंग में उनको पूछना है कि बोले मैं कहाँ खोलना, क्योंकि मैं तो इलेक्शन लड़ना, मैं तो पांगड़े की तरफ का आदमी हूँ, नीरी मेरे घर है, मैं तो पांगड़ी के खिलाफ नहीं कर सकता। और जितने काम पांगड़े में हुए हैं वो मेरे वक्त में बहुत काम हुए पांगड़े, और वो इन परेशान नहीं है। पांगड़े के लोगों ने जब मैंने चुनाव लड़ने की बात कही, नीरी डर के बुला नौकरी छाड़ी, पागल मुंह बोले BEd के ऑर्डर आए थे, बोले नौकरी छाड़ी, पता नहीं हारना की जीतना। और कंस्टिट्यूएंसी कहाँ काड़ा घुसानी, उधर को कहा नीचे को थुनाग, वहां से ऊपर चलना है मुश्किल। तो सड़क कोई 2 ही सड़कें थी, तो उन्होंने बोला ये पागल है, इसने नौकरी छोड़ के गया। लेकिन पांगड़े के लोगों ने, पांगड़े में फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बेटा डर मत, नहीं डरे हुए हम नहीं डरे, हम चलाएंगे आपको। शाकरे के लोगों ने और इस तरह के सारे लोगों ने, सारे कृषकों के लोगों ने ऐसे नहीं जितना था। और उनमें चिचौट के लोगों ने भी, बड़े लोगों ने बड़े मुझे भारी बहुमत से विजयी किया, जिसके लिए मैं आप सबका बधाई हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। और हम कोशिश करेंगे कि शोक को हम पीछे नहीं जाने देते। यही वजह है कि हमसे चिढ़ते नीचे कि मनसाराम जब आता है, चाहे उसको झंडी लगती जरूर, चाहे पौनी लगी, चाहे आधी लगी, चाहे कैबिनेट की लगी, कैबिनेट की भी लगी 2 बार मेरे को झंडी, फिर पौनी भी लगी, आधी भी लगी, ऐसी भी लगी। आज को तो पौनी ही है, लेकिन काम मैं फिर भी करता हूँ, प्रभु कृपा रहती है। आपने कई विधायक भेजे, झंडी नहीं लगी, उनको पड़े हुए भी तो सब कुछ नहीं लगती, वो मनसाराम को लगती है। जब आपकी कृपा होती है तो प्रभु की भी कृपा होती है और राजा वीरभद्र की भी कृपा होती है, तब वो लग जाती है। और जो बहुत से काम है वो रह गए हैं, उनको मैं करूंगा। और सारे काम एकदम नहीं होते, क्योंकि 15 साल के गैप के बाद जिताया लोगों ने भी मुझे। आजकल जो जीता हूँ मैं, 5 साल पहले वो हिरूरा टिकड़े वाला विधायक, छोकरा हैंडसम सुंदर, तो 15 साल के बाद मुझे, आप हैरान होंगे, 84 क्षेत्र में कोटलू कटंडा सड़क थी, है कोटलू नीचे, ऊपर कटंडा, तो 1 किलोमीटर बची थी बीच में, कमणू गांव है। 15 साल के बाद मैं वोट मांगने गया ना, बोलो जरा इस बार जरा तू हम देख लो 10 वर्ष एक 5 वर्ष 1 किलोमीटर सड़क नहीं जोड़ी। मैंने बोला जी जब आपकी मेहरबानी हो जाएगी तो मैं इसको जोड़ूंगा 6 महीने के अंदर। और मैं जीता, मेहरबानी हुई, अब मैंने 3 महीने में जोड़ दी वो। अब ये पूछ रहा आपने, और मेरा इतना स्वागत हुआ 84 में, बड़े भारी खुश हुए लोग, तभी चले हुए सारे मेरे साथ 84 हुए, सारे चले हुए भी। तो इस तरह से हर जगह हम काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने क्षेत्र को आगे से आगे बढ़ाएं। तो मुझे खुशी है। और अब के मामला सड़क थी, ये बड़े बड़े नेता थे हमारे, बड़े बड़े नाम की उन्होंने उनको वो पार्क काव के पास फंसी थी और लीटर खोल दी, है ना जी। मैंने किसी तरह से कंडा पहुंचाई, वहाँ से शेंदल पहुंचाई, शेंदल से बढ़ी हुई थी आगे, फिर शेरी तक बनी हुई थी जीपेबल, शेरी से बख्शाल मंगाया मैंने। इस तरफ से भी आप शिमला जा सकते हैं। हम कृषकों को चारों तरफ से जो है कोशिश करेंगे कि कृषकों का विकास हो। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और इसी तरह से हमें खुशी है कि वीरभद्र की कृपा से हमको 14 हाई स्कूल, 12 10+2 स्कूल इन 4 सालों में, और एक ऐतिहासिक हमको 4 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिले, जबकि पिछले कई MLA हुए हम 40 साल में हम 4 बना सके प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत बड़ी
उपलब्धि है, लेकिन अब वीरभद्र जी की कृपा से इसी साल हमको इन्हीं 25 साल में हमको 4 मिल गए, और अभी एक आधा मैं और भी दूंगा जैसे कर इलेक्शन आना। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, तभी शक्ति मिलती है हमें लड़ने की। और ये वृक्षों के देवी देवता जिस पर मेहरबान होते हैं, वृक्षों की सारी देवियां ये सब, और सब देवते हैं। आप शिव पुराण के अंदर देवियों को कहा गया है कि ये पार्वती जी की पार्टी होती है, पर ये पार्वती के गण है सारी देवियां, और आप जो है शिव गण है। तो जब आपकी कृपा होती है तभी तो कहते हैं कि जनता जनार्दन, सर जनता में भगवान का रूप है। जब उनकी कृपा होती है तो कोई भी आदमी ऊपर को बढ़ता है। आपका देश का राष्ट्रपति, आपका प्रधानमंत्री अगर लोगों की कृपा में बढ़ नहीं सकते गणतंत्र में, तो लोगों की कृपा से बनते हैं। और पंडित जी को मुझे मेरे फौजी है, सच्चे पक्के आदमी है। हम धीरे धीरे इनकी मदद भी करेंगे, धीरे थोड़े राजनीति की तरफ भी पलटेंगे। हम ये कहाँ जाएंगे? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और ब्राह्मण की तो पार्टी कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू पंडित था, इंदिरा गांधी जवाहरलाल बहादुर शास्त्री पंडित था, और नरसिंह राव पंडित था। एक कहाँ जाएगा? नरसिंह राव पंडित इतने प्रधानमंत्री के परिवार वाले सब हमारा कौन बन जाएगा? इन शब्दों के साथ आपका सबका, भाइयों का, बहनों का, सबका स्वागत करता हूँ। और इस मीटिंग में पधारने के लिए आप आए हैं, आपका शत शत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।